नमस्कार बच्चों। आज की इस कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये निबंध है और इसके निबंधकार हैं अरविंद कुमार सिंह जी। इसमें पत्र के विषय में बताया गया है कि पत्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इनका किस प्रकार विकास हुआ, किस प्रकार ये चलन में आए और इससे क्या उपयोगिता इसकी है। तो आइए बच्चों, हम इसका अध्ययन करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। आधुनिकतम मतलब जो आज के साधन हैं। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। अर्थात पत्रों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है, उपयोगिता है और इन पत्रों का भाव जो है सब जगह एक ही होता है, भले ही उसके नाम अलग अलग हों। जैसे पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक पत्रों का अपना दायरा। तो ये जो है हमारी यादों को संभाल कर रखते हैं। इनकी अलग कला होती है और इनका अपना दायरा होता है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरों को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। अर्थात जो है रोज़ हमारे यहाँ करोड़ों पत्र जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं और भारत में रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो ये साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। तो इतनी संख्या में डाले जाने के बाद इनकी अहमियत का पता लगता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में सही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे या रनर्स, फिर तेज़ घोड़े रहे। तो पहले जो है मैसेंजर का काम कौन करते थे? हरकारे, रनर्स दौड़ने वाले या तेज़ घोड़े करते थे। उसके बाद पहिए आए, फिर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। जब रेल आई, तार का साधन आए तो उनसे भारी बदलाव आ गया। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला कर दिया। रेल बहुत तेज़ गति से चलती है, लेकिन तार जो हैं उससे भी अधिक गति से चलते हैं। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। तो अब और भी संचार के नए नए साधन आ गए हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था। तो पहले प्राचीन जो पिछली शताब्दी थी उसमें ये एक लेखन कला के रूप में थी। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा निर्देश देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। तो इसका इतना विकास हुआ कि जो पाठ्यक्रम होता था स्कूल का, विद्यालय का, तो उसमें पत्रों को शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला 1972 से शुरू किया गया। तो इसके विकास के लिए क्या किया गया? जो 16 वर्ष से कम आयु के वर्ग के बच्चे थे उनके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई और ये 1972 तक चली। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ने चिट्ठियों को तेज़ी से रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। फैक्स, मोबाइल आ जाने से इनकी गति में कुछ कमी आई, लेकिन जो व्यापार इत्यादि के काम होते हैं वो आज भी इन्हीं से किए जाते हैं। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से लिखने जिसने इंतजार ना किया हो।
हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। आप देखे होंगे कि पत्र जो हैं सैनिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पत्र के माध्यम से वो अपने परिवार इत्यादि के बारे में जान पाते हैं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन के साधनों ने विकास ने दूरी घटा दी। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। तो जैसे जैसे विज्ञान ने उन्नति की, तो इनका विकास के कारण जो है और अधिक उन्नति होती चली गई। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्द ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन है। तो एसएमएस वगैरह को हम जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन हम इनको संभाल कर रख सकते हैं, और इनके लिए जो बड़े बड़े लोग हुए हैं उनके पत्रों को संग्रहालय में संभाल कर भी रखा गया है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि ये संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। अर्थात महात्मा गांधी के नाम जो पत्र आते थे उन पर उनका नाम नहीं, बस महात्मा गांधी इंडिया आता था और वो उन तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने में मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था, अर्थात उनका कोई मुकाबला नहीं था। कहा जाता है जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते इनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों ने पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पद से कम नहीं मानते, अर्थात किसी पुरस्कार के पद से कम नहीं मानते। कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं, अर्थात दस्तावेज संभाल कर रखने वाले कागजों से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। तो पत्रों से ही कई पुस्तकें भी बनी हुई हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे पत्र गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों को और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। तो ये एक पत्रों की पुस्तक ग्रंथ बनाया गया है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग द्वारा इसकी है। इसकी एक ख़ास वजह यह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। तो पत्र जो है आपस में एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। घर घर तक इसकी पहुंच है और ये घर घर तक जाते हैं। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़ झुप्पियों में रहने वाले लोग,
दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी से पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे या फिर रेगिस्तान की डांडियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब लोग घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब की बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो कह रहे हैं ये कहीं भी हो, ये पत्र जो है सबसे अच्छा साधन है, क्योंकि आप अगर उन्नत साधनों को देखें आज के, तो उनमें क्या होगा, कहीं पर कनेक्शन की प्रॉब्लम है, कहीं पर रेंज नहीं जाती, लेकिन पत्रों के साथ कोई ऐसा नहीं है। पत्र सबसे सस्ता साधन भी है और ये इसका जो है प्रभाव भी बहुत अधिक होता है। देहात इत्यादि के जो घरों में चूल्हे जलते हैं वो इनके मनी ऑर्डर थ्रू, जैसे बाहर से पैसे भेजे जाए मनी ऑर्डर के थ्रू, तो उससे ही चले जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर कोई वैज्ञानिक या आज की जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको जानता हो। तो बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा कि पत्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो अगले पाठ में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद बच्चों। नमस्कार बच्चों।